ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे नहीं लगता कि ऐसे शोज़ होंगे ज़्यादा जो 5000 एपिसोड कर पाए। और साथ ही राजन सर का बर्थडे है तो एक डबल सेलिब्रेशन वाला मामला है। मेरी विशेज़ यही है कि जिस तरह उन्होंने इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतना लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाया है, कितने लोगों का करियर, उनकी ज़िंदगी बनाई है। मेरे पास आकर कहा, अरे राहुल, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मुझे तुम्हारा काम पसंद है और हम लोग ज़रूर काम करेंगे साथ में। कोई प्रोड्यूसर जनरली आपकी इस तरह से तारीफ़ नहीं करता है। आई होप टीवी में कुछ नया रिवोल्यूशन आए तो आप लोगों को और एंटरटेन करने का मौका मिले। हाय, माय नेम इज़ राहुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। थैंक यू। बनी रहे ये मुलाकात। यार मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक ऐसा रेयर अपॉर्चुनिटी है ये जो जनरली मिलती नहीं है, स्पेशली टेलीविज़न में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे नहीं लगता कि ऐसे शोज़ होंगे ज़्यादा जो 5000 एपिसोड कर पाए, या फिर मुझे नहीं लगता 5000 करने वाले हैं भी या नहीं शो। सो अपने आप में एक 16-17 साल का एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो लिखा गया है आज। और साथ ही राजन सर का बर्थडे है तो एक डबल सेलिब्रेशन वाला मामला है। सो ओवरऑल इट्स अ बिग सेलिब्रेशन टाइम। गिफ्ट छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, बुकेज हैं, वो तो देते ही रहते हैं, लेकिन मेरा जो एक्चुअल उनके लिए विशेज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों मुझे लगता है गिफ्ट विफ्ट का तो अलग हो गया, एक बुके देने से जो मेरी विशेज़ हैं वो उन तक पहुंच जाए, बस मेरा वो था। सो मेरी विशेज़ यही है कि जिस तरह उन्होंने इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतना लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाया है, कितने लोगों का करियर, उनकी ज़िंदगी बनाई है, वैसे ही वो आने वाले टाइम में बहुत सारे, मतलब इससे भी कम से कम 1000 गुना बड़ा कुछ ऐसा काम करें, ऐसे शोज़ करें, ऐसी फिल्में बनाएं जो एक नए विज़न के साथ आएँ और बहुत सारे लोगों को इसी तरह से ऊपर उठा कर लाएँ, ज़िंदगी में कुछ बनाएं। सो मेरी यही विशेज़ हैं, बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी उन्हें मिलती रहे। जी यार, मेरी रैंडम, बहुत ही रैंडम, क्योंकि राजन सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। गणपति विसर्जन पे, गणपति पे मुलाकात हुई है 2-3 बार। तो काम के थ्रू वो मुझे जानते थे, ये मुझे पता नहीं था, बट मैं उनको जानता था बिकॉज वो एज अ बिग प्रोड्यूसर है। एक शो के लिए मैं मिला था उनसे। तो मैं बड़ा, ये जब रिश्ता के लिए जब मेरी उनसे बात हुई थी तो अचानक से मैं उनसे जेटी पे मिला, वर्सोवा जेटी करके एक जगह है, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। अचानक से मैंने उन्हें ग्रीट किया और अचानक से वो पहचाने नहीं पहले, तो बाद में उन्होंने मेरे पास आकर कहा, अरे राहुल, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मुझे तुम्हारा काम पसंद है और हम लोग ज़रूर काम करेंगे साथ में। और वो जिस तरह से उन्होंने सब सारी चीज़ें कही वो बड़ा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर जनरली आपकी इस तरह से तारीफ़ नहीं करता है, बट ही इज़ वेरी काइंड जिन्होंने इस तरह से मुझे ये सारी चीज़ें कही। तो ये मेरा पहली मुलाकात का किस्सा था। इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। और बस उसी तरह से दूसरी बार भी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मैं ये रिश्ता पे आ गया। जिसमें मैं आया हूँ ऑब्वियसली मेरे लिए वो एपिसोड ज़्यादा मेरे करीब रहेगा जिसमें मेरी एंट्री थी, क्योंकि वो मेरे लिए इस शो से जुड़ने का सबसे पहला और सबसे ठोस रीज़न था। तो मज़ा आया उस चीज़ को, मतलब जब वो किया, वो ओवरऑल प्रोसेस से गुजरे, 3 महीने यहाँ गुजारे, तो समझ में आया कि किस तरह से इनकी टीम, इनके खुद का सोचने का तरीका, अपनी टीम के लिए कितना ये स्टैंड लेते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार इस तरह के शोज़ आप देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, देखते रहिए, इतना प्यार देते रहिए, क्योंकि बहुत कम शोज़ बचे हैं अभी इस तरह के। और आई होप टीवी में कुछ नया रिवोल्यूशन आए तो आप लोगों को और एंटरटेन करने का मौका मिले। इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही चुनूँ अगला जो करूँ। तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी और जल्दी होगी।
और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड.